बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। कराची में जो चीनी असातिज़ा पर अमले पर हमला हुआ है जामिया कराची के अंदर, उस हमले में कुछ खबरें हैं जो हमारे सामने बिल्कुल खुलकर आ गई हैं और कुछ खबरें हैं जो हमें अभी नहीं पता। इन खबरों की जो बहुत अहम हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा इस वक्त सिग्निफिकेंस है, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा या शरीफ ख़ानदान, पूरा शरीफ ख़ानदान, इनके लिए अदालतें कितनी मुज़महिल, कितनी परेशान रहती हैं। इनको इंसाफ मिलना चाहिए, ये हमें नज़र आता है और ये एक बार फिर नज़र आया है। इसकी भी बात करूंगा मैं आपसे इस वीडियो में। और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस्टाब्लिशमेंट पर एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। अब जब बलूचिस्तान की बात हो रही है, बलूचिस्तान के हालात की बात हो रही है और एक ऐसा ग्रुप फिर दोबारा जिम्मेदारी कबूल कर रहा है जो बलूचिस्तान से बैठकर पाकिस्तान में अमन का दुश्मन बना हुआ है, तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के उस गैर जिम्मेदाराना बयान पर भी मुझे आपसे बात करनी है। सबसे पहली बात, कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले हमले की। इस हमले की खबर है हमारे सामने। उस खबर में हमें पता चल रहा है कि 3 जो है वो चीनी स्टाफ के लोग थे जो जान से गए हैं। उनकी तस्वीरें हैं, उनकी उम्रें हैं, उनके नाम हैं जो हमें पता चल रहे हैं। एक हमारा लोकल ड्राइवर था, वो जान से गया है। एक फुटेज जो हमें साफ तौर पर दिखा रही है कि खातून है, खातून का नाम है शरी बलोच। ये खड़ी हुई है उस डिपार्टमेंट के बाहर जहां उस गाड़ी को आना है, उस हाईएस को, और जब वो करीब पहुंचती है ये बिल्कुल पलट रही है। उससे जरा सा पहले उसने रिमोट निकाल लिया है और फिर धमाका हो जाता है और उस धमाके के बाद आग लग जाती है। ऐसी फुटेजेस मेरे पास इस वाकई की मौजूद हैं जो मुझे अपने मौके पर काम करने वाले सहाफ़ी दोस्तों ने या तफ्तीश करने वाले दोस्तों ने दी हैं, जो आपसे शेयर भी नहीं की जा सकती, जो सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश फुटेजेस भी नहीं हैं, लेकिन बहुत ही तशवीशनाक और बहुत ही तकलीफ़देह मनाजिर हैं जो उनमें नज़र आ रहे हैं। तो एक तो ये हमारे सामने डिटेल्स हैं। दूसरा, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं हैं, जिन पर हमें नज़र डालने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि ये अगर हुआ है तो ये क्यों हुआ है। जैसे कि एक लेटर है, ये लेटर जो है ऑफिस ऑफ द कैंपस सिक्योरिटी एडवाइजर जामिया कराची की जानिब से जारी किया गया है और ये 31 मार्च का लेटर है और इस पर जो है वो 1 अप्रैल की स्टैंप लगी हुई है। और ये लेटर जो है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, जिसके दरवाजे पर ये वाकया पेश आया, जहां के ये लोग थे, उस इंस्टीट्यूट के नाम लिखा गया है। इसमें लिखा है, डियर सर, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द चाइनीज टीचर्स ऑफन मूव्ड फ्रॉम फॉरेन फैकल्टी गेस्ट हाउस आउटसाइड द कैंपस विदाउट रेंजर्स एंड पुलिस प्रोटेक्शन। ये कई बार निकल जाते हैं बगैर सिक्योरिटी के। इफ इन केस ऑफ एनी मिसहैप बी हैपेंड द KU सिक्योरिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो जामिया कराची की जो सिक्योरिटी है वो जिम्मेदार नहीं होगी। यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू बाउंड देम। इन्होंने फिर उसके बाद कहा है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को कि आप इनको जिम्मेदार बनाएं, इन पर पाबंदी लगाएं कि ये यहां से जा रहे हैं अगर तो सिक्योरिटी के साथ जाएं, पुलिस रेंजर्स इनके साथ मौजूद हो फिर जाएं। और ये जो है साथ ही इसको भेज दिया गया था सिक्योरिटी टू द VC, वाइस चांसलर जामिया कराची को, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस को, मुख्तलिफ दफातर को ये भेज दिया गया। तो ये बहुत अहम लेटर है और इस सिलसिले में गफलत बढ़ती जा रही है खुद इन लोगों की जानिब से भी। ये लेटर ये हमें साफ तौर पर बता रहा है, इसको देखना चाहिए। अब ये जो ग्रुप है जो सामने आया है, या इस तरह के और भी ग्रुप सामने आए हैं, फिदाइन कहते हैं लोग खुद को हमला आवर करते हैं और खुद को हमला करने वाले लोग खुद को फिदाइन कह रहे हैं। ये अक्सर देखा जाता है वो लोग जो मजहब के नाम पर गैर मुस्लिमों से जंग करते हो, अपनी जान फिदा करते हैं, वो खुद को फिदाई हमला आवर कहते हैं, खुदकुश हमला आवर की जगह। यहां ये लोग भारत के हाथों आलयकार बनकर पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान के मेहमानों को, पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाते हैं और खुद को फिदाई हमलावर कहते हैं। अपने तई ये लोग कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान में एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको इंडिया सपोर्ट करता है, वहां से माली मदद देता है, वहां से इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट की जाती है और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में हमलावर होते हैं। और हमारे यहाँ इनके हमदर्द मौजूद हैं, हमारे यहाँ सहाफ़ियों में भी इनके हमदर्द मौजूद हैं और सियासतदानों में भी इनके हमदर्द मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुज़श्ता कुछ अरसे में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतअद्दिद हमले किए हैं और बलूचिस्तान में ऐसे हमले हुए हैं जिनके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों के जसद खाकी को इन्होंने नजर आतिश किया है। ये इतने ख़तरनाक और बुरे लोग हैं
इनमें से कौन कौन सा ग्रुप एक के बाद उठ के आता है, कभी मजीद है कभी दूसरा ग्रुप है। मैं इनकी बात इसलिए नहीं कर रहा कि ये सब एक जैसे हैं, और बलूचिस्तान से बाहर उठकर जाने वाले कुछ लोग, वो बरहमदाग हो, दीगर हो, अच्छू हो, ये लोग इंडिया में बैठ के, कनाडा में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट पर बात करने वाले जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो इन लोगों के सबसे बड़े मामे बन जाते हैं, और ये जो हैं भांजे, नाजायज़ भांजे, ये पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं। इसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा की मुझे आपसे बात करनी है। बल्कि मैं ज़्यादा एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो कराची यूनिवर्सिटी में हमला है, ये 2 खवातीन थी, ये बात आपको कम नज़र आएगी। 2 खवातीन थी, एक खातून के बारे में अभी इत्तला सामने आना बाकी है, ये भी आपको बता दूं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा के केस में ये अपना पासपोर्ट मांगने गई थी अदालत, लाहौर हाई कोर्ट, और इनके इस केस में 3 बार बेंच टूट गया, 4था बेंच तश्कील दे दिया गया। वहां इमरान खान की जमात गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और कहा था 63A पर तशरीह कर दें, हमें जवाब दे दें। वो लोटे सामने आ गए, उसके बाद मजीद लोटे पंजाब असेंबली में सामने आ गए, वो लोटे पिट गए। लोटे सामने आने के बाद लोगों से झगड़ पड़े, होटल में चले गए, और नजर आ रहा था कि पैसे की रेल पेल है, इन लोगों के मुंह भरे जा रहे हैं, इन लोगों के लोटे भरे जा रहे हैं नोटों से। अदालत से इमरान खान और उसकी जमात फैसला मांगते रहे, और अब उसकी समाअत पता है कब होगी? आपने अगर खबर भुला दी है तो याद रखिएगा, ईद के बाद उसकी समाअत होगी। और यहां जो है ईद का चांद तो छोड़िए, नया चांद रोजाना जो है वो आपके सामने आता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर समाअत के लिए एक और बेंच तश्कील दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल ये बेंच है। इससे पहले क्या होता है मैं आपको बता दूं, फिर जो सरदार अहमद नईम साहब हैं और मिस्टर जस्टिस अली बाकिर नजफी साहब हैं, इनके बेंच पर भी मैं आपसे एक छोटी सी बात जरूर करूंगा। मरियम साहिबा उम्रे पर जाना चाहती हैं, वो कहती हैं जी मेरा पासपोर्ट मुझे दे दीजिए। अदालत ने ECL एग्जिट कंट्रोल रूल्स तलब किए थे, तो पहले जो जस्टिस फारूक हैदर साहब हैं उन्होंने दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली, बेंच टूट गया। फिर इसमें भिजवाए गए जस्टिस अजद जावेद घुराल साहब, ये शामिल हुए, और जस्टिस बाकिर नजफी साहब फिर एक बार बेंच का हिस्सा थे। समाअत शुरू हुई, अजद जावेद घुराल साहब ने माजरत कर ली और वो अलग हो गए, और फिर उसके बाद जो है चीफ जस्टिस साहब ने एक और बेंच तश्कील दे दिया है। ये सब कुछ हमारे सामने हुआ चंद घंटों के अंदर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए सब कुछ हुआ। इससे पहले ऐसे ही हुआ था जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते, अदालत पहुंचे और अदालत ने उनके पहुंचते ही दरखास्त वसूल की, समाअत के लिए मुकर्रर की, समाअत के लिए मुकर्रर करते उनको इजाज़त दी। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पहुंचे थे लाहौर एयरपोर्ट, वहां पर अलबत्ता उनको FIA के अमले ने हुकूमत के कहने पे, शेख रशीद अहमद साहब के कहने पे रोक दिया था। ये अब भी हमारे सामने बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। शरीफ ख़ानदान, लाडला ख़ानदान है, इनके लिए जो है वो ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। बाकी लोग इंसाफ मांगते रहते, उन्हें इंसाफ के नाम पर जो है वो मिलती है तारीख़। ये अब साफ तौर पर हमारे सामने आता चला जा रहा है इस तमाम मामले में। मैंने दोस्त ने मेरे अशफाक साहब ये कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, मैंने इनसे पूछा ईद के बाद उम्रा नहीं होता क्या? मरीम नवाज शरीफ साहब उम्रे पर जाना चाहती हैं तो ठीक है, रमज़ान में ज़्यादा सवाब होता है, अल्लाह ताला इन सबका उम्रा भी कबूल कर ले, तो ईद के बाद उम्रा नहीं होगा? उन्होंने कहा देखें ना, अभी पापा भी होंगे मियाँ साहब, कज़न्स भी होंगे लंदन से आने वाले, आंटी वगैरह होंगी, मियाँ साहब की इस पूरी फैमिली से मरियम साहिबा जो है वो कई बरसों के बाद मिलेंगी, तो समझा करें ना आप। तो मैंने कहा चलें, हमारा समझ लेना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बलूचिस्तान के इन हालात पर जब बात हो रही है, बलूचिस्तान में बैठे हुए एलिमेंट्स की जानिब से कराची में होने वाले इन हमलों की, तो शहबाज शरीफ साहब जब अभी गए थे कोयटा तो उन्होंने एक बयान दिया था। वो बयान जो है वो सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ, टेलीविजन पे नहीं चला। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मुझसे मिसिंग पर्सन्स पे बात की जा रही है, मैं जिम्मेदार लोगों से बात करूंगा। यानी शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि मिसिंग पर्सन्स का इल्ज़ाम अक्सर फौज पे आता है, मैं फौज से बात करूंगा, जिम्मेदार लोगों से बात करूंगा। वज़ीर आज़म है आप, आपसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है इस मुल्क में? आप वज़ारत उज़्मा के मनसब पर हैं, आप मुल्क का सबसे बड़ा ऑफिस, चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस लेकर बैठे हुए हैं, तो आप जिम्मेदार हैं। आप बनते उन लोगों के लिए बाकायदा लीडर की तरह एक बाप, और उनको समझाते कि मैं देख रहा हूँ इस मामले को, मैं हूँ, घबराओ मत, मैं देखूंगा, मैं हल करूंगा। मैं अफवाज पाकिस्तान से बात करनी है उनसे भी बात करूंगा, सिक्योरिटी दारों से बात करनी उनसे बात करूंगा, अदालतों से बात करनी उनसे बात करूंगा, और मैं इस मामले को देखूंगा, इस मामले को हल करेंगे। मैं आप लोगों के पास दोबारा भी आऊँगा, बैठ जाऊँगा आपके दरमियान, मुझे तो वैसे भी ज़मीन पर बैठकर फुटेज बनवाने का शौक़ है, तो मैं बैठकर बात करूँगा। लेकिन शहबाज साहब ने फौरी तौर पर अपने ऊपर से जिम्मेदारी उतारी और फौज पर डाल दी और कहा जिम्मेदार लोगों से बात करूँगा। गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा है कि ये जो लापता अफराद हैं ये फौज पर हमलों में मुलव्वस भी निकले
और इनमें तमाम नहीं, लेकिन इनमें से बहुत से बैरून मुल्क भी पाए गए हैं। तो ये ऐसे ही लोग होते हैं जो सामने जो है हमारे आते हैं अक्सर, और पता चलता है कि ये तो किसी और ही काम में मुलव्वस थे, और इनकी पूरी फैमिली जो है वो एहतजाज करती रहती है कि इनका पता चलाया जाए। तो ये सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब को जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने हाथ झाड़े और कहा मैं जिम्मेदार लोगों से बात करूंगा, फौज पे सब कुछ डाल दिया था। जाते जाते मैं आपको बता दूं, पीटीआई के 2 एमएनएस जो हैं उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी डाल दिया गया, फहीम साहब पे, अताउल्ला पे। इन्होंने दरवाजे पे लाते मारी थी सिंध हाउस के, क्या था हमारे अंदर एमएनएस हैं, ये सिंध से अपनी पुलिस भी लेकर आए, इन्होंने छुपाए हुए हैं, ये लोग पैसे चला रहे हैं। तो ये ज्यादती है। तो वो ज्यादती नजर नहीं आई, इसकी फौरी समाअत हो गई, फिर उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी का हुक्म हो गया, और अभी गिरफ्तार भी हो गए, हथकड़ियाँ लग गई हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक जुमला कहा है, वो कह रही हैं इन लोगों को जमानतें भी नहीं मिलेंगी। तो मरियम साहिबा जो हैं वो अब जज भी बन गई हैं, और वो जजेस का काम भी करेंगी। पीटीआई ने एहतजाज किया है इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर। कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त, जब ये लोग एहतजाज में बहुत थोड़े थे तादाद में, तब की फुटेजेस डाल रहे थे, लेकिन जब कायदीन पहुंचे, जैसे लाहौर में शफकत महमूद साहब वगैरह पहुंचे, इस्लामाबाद में कायदीन पहुंचे, तो फिर ये रीजनेबल तादाद थी। इस रीजनेबल तादाद की फुटेजेस जो हैं वो आपको कब मिलेंगी? और शुरू में जो चंद लोग खुद पहुंच गए थे, उसके नज़ारे जो हैं वो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे, और कहेंगे लोग गिनती करके कि देखें 25 लोग आए थे, 40 लोग आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत के लिए। ये शदीद किस्म की ज़्यादती है जो नवाज़िए इस वक्त मिल के कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।